बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अय्यूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसका कंप्लीट कंसेप्ट मैंने लास्ट सेशन के अंदर क्लियर किया। आज की सेशन में हम शुरू करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ ICT, वो है द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी इस सेशन के अंदर हम सिर्फ नेटवर्किंग का या इंटरनेट का एक शॉर्ट टच पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब मैं सेकंड सब्जेक्ट शुरू करूंगा उसके अंदर मैं कंप्यूटर नेटवर्क को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज जिस तरह मैंने ICT में एक्सप्लेन किया है इस तरह कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स बिगिन। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरनेट इकोसिस्टम। अब इंटरनेट इकोसिस्टम मतलब जो इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास इंटरनेट इकोसिस्टम क्या है, यानी इंटरनेट क्या चीज है, इंटरनेट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का मकसद क्या है। सो द इंटरनेट इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब और गूगल। इंटरनेट ये नहीं है कि जस्ट गूगल एंड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, नहीं, ये हमारे पास इंटरनेट नहीं है। इट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमें अलाउ करता है क्या चीज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्लियर? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शंस, यानी सोशल मीडियाज वगैरह को हम यूज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह को इसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू द इंटरनेट। इस तरह हमारे पास डिजिटल वोटिंग सिस्टम, इसी तरह नादरा का जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वेबसाइट होता है। तो एग्जैक्टली आजकल के दौर में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो सब गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है वो थ्रू द इंटरनेट या ऑनलाइन ही प्रोवाइड करता है। एजुकेशन, अगर तालीमी निजाम की हम बात करें तो 99% आजकल के दौर में जितना भी एजुकेशन है वो सब ई लर्निंग है, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। यानी मतलब हम डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास टाइम नहीं है, किसी भी टाइम किसी भी जगह पर आप अपनी डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंटरटेनमेंट, यानी गेम्स वगैरह या ऑनलाइन गेम्स, ऑफलाइन गेम्स, मूवीज, फिल्म्स वगैरह वगैरह हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यानी इंटरनेट सिर्फ ये नहीं कि हम यूट्यूब या गूगल, नहीं, इंटरनेट एक ग्लोबल या एक सोशल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो पूरी दुनिया में आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, डेटा एक्सचेंज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अपनी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो। जब भी हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी करते हैं तो एक तो ये होता है कि वाइड शक्ल में होता है और दूसरा ये होता है कि वायरलेस की शक्ल में होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब भी हम इंटरनेट की कनेक्शन को एक्सेस करते हैं तो इंटरनेट का कनेक्शन ग्लोबली है, वर्ल्ड वाइड है, तो लिहाजा ये इंटरनेट की कनेक्शन आपको मिलेगी वायरलेस, यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडिया इंटरनेट के साथ अवेलेबल है। यानी मतलब कि इंटरनेट एक ऐसा कनेक्शन है जो ये पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रखता है। यानी मतलब क्या है कि ये आपके साथ एक प्रॉपर सिस्टम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट है इन्हीं के थ्रू हम दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी सिटी के साथ, किसी भी बंदे के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लाइव कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, SMS चैटिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थ्रू द इंटरनेट परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरनेट के अंदर 3 मेजर लेयर्स है, यानी ये जो इंटरनेट काम करता है इसके अंदर 3 मेजर लेयर है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, फिजिकल लेयर के अंदर केबल्स होते हैं या सैटेलाइट्स होते हैं या राउटर्स होते हैं जिसकी मदद से आपका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दूसरा है लॉजिकल लेयर, जिसकी मदद से IP एड्रेसेस या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को एफिशिएंटली क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और तीसरा है एप्लीकेशन लेयर, जो वेबसाइट, ईमेल या सोशल मीडिया वगैरह को आप एक्सेस करते हो। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर है जिसकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन को इजीली या इजी वे पे जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इंटरनेट ये क्या चीज है, इंटरनेट हमें जो प्रोवाइड होता है वो मिलता है ISP,
इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, जिस तरह पाकिस्तान में पीटीसीएल, नयाटेल, स्ट्रॉम फाइबर वगैरह वगैरह की कंपनीज है जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उन्हीं इंटरनेट की सर्विसेज की मदद से हम दुनिया में किसी भी चीज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी के साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज हम थ्रू द इंटरनेट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज है? A network is a group of two or more computers connected together to share. यानी नेटवर्क क्या चीज है? If two or more computers connected with through a guided or unguided media and then share the data or resources called network. यानी मतलब कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को जब हम ग्रुप की शक्ल में कनेक्ट करते हैं और आफ्टर द कनेक्टिविटी इसके ऊपर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजों को शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेटा, फाइल्स, प्रिंटर्स, इंटरनेट कनेक्शन एक्सेट्रा, डिफरेंट चीजों को हम इजीली क्या कर सकते हैं? इजीली जो है वो शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, इन अ कंप्यूटर लैब ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, दैट इज अ नेटवर्क। मतलब एक कंप्यूटर लैब है, इसमें 50 या 40 या 30 या 20 कंप्यूटर्स है, उन सारे कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक सर्वर के साथ, तो ये एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ लेन, ठीक है। मतलब कि एक केबल के थ्रू हमने इनको कनेक्ट किया होता है और फिर ये एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम नेटवर्क कहते हैं और इसका फायदा ये होता है कि अगर हमें किसी को डेटा शेयर करना हो, फाइल शेयर करना हो, इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, किसी कंप्यूटर में इंटरनेट को शेयर करना हो वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को हम इजीली क्या कर सकते हैं? नेटवर्क के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज द इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा एक आइडिया दिया, लेकिन अब इंटरनेट को डिफाइन करते हैं। इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, यानी इंटरनेट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इट कनेक्ट द मिलियंस ऑफ नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब, यानी मतलब इन्हीं के थ्रू मिलियन और बिलियंस ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया को इसने एक ग्लोबल विलेज बनाया है, पूरी दुनिया को इसने कनेक्ट किया होता है। और जब भी आपको किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करना हो, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो, किसी से इंफॉर्मेशन लेना हो, ऑनलाइन क्लास लेना हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को इजीली आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यानी मतलब यहां पर आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो, क्लियर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी इसी वजह से इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी मतलब क्या होता है कि एक सिंपल नेटवर्क काफी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है पूरी दुनिया के साथ। यानी मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लैपटॉप है, जब भी मैं इस लैपटॉप के साथ इंटरनेट कनेक्ट करता हूं तो ये लैपटॉप बन जाता है ग्लोबल कम्युनिकेशन से। ये मतलब ये कंप्लीटली पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपको किसके साथ कम्युनिकेशन करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, इंफॉर्मेशन लेना है, देना है, एग्जैक्टली इन सब चीजों को इजीली आप इंटरनेट के थ्रू मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और ये हमें जो प्रोवाइड करता है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड एन आईएसपी। अगर हमें इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना हो या इंटरनेट को एक्सेस करना हो तो हमें जरूरत पड़ेगी एक आईएसपी की। आईएसपी का मतलब क्या होता है? अगर हम एग्जांपल्स में देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर हम एग्जांपल्स देखें, मतलब पीटीसीएल ये एक आईएसपी सर्विस प्रोवाइड करता है, नयाटेल, स्ट्रॉम फाइबर वगैरह वगैरह, ये डिफरेंट कंपनीज है जो वो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और वही सर्विसेज हम अपनी घरों में इंस्टॉल करते हैं और अपनी मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर्स को, डिफरेंट डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करके इंटरनेट का मजा लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चीज जो है क्या है? ये चीज हमें प्रोवाइड करता है आईएसपी। आईएसपी प्रोवाइड्स, हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनेट कनेक्शन प्लस आईपी एड्रेसेस। यानी आईएसपी वाले हमें पहले प्रोवाइड करता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी और दूसरा जो प्रोवाइड करता है वो आईपी एड्रेसेस, जिसकी मदद से डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। यानी जब भी आप अपने घरों में डीएसएल या मॉडेम लगाते हो और आप उसके साथ मोबाइल या डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसको एक डायनेमिक आईपी मिलता है, ठीक है। वही डायनेमिक आईपी क्या होता है? वही डायनेमिक आईपी अपनी डिवाइसेस को मिलता है डीएचसीपी की मदद से और आपकी मोबाइल आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके आपको उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज मिलता है और वो आईपी की मदद से डिफरेंट रिजॉल्विंग होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहां पर आईएसपी का काम ये होता है कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना और इंटरनेट के साथ साथ आपको डिफरेंट एड्रेसेस प्रोवाइड करना जो डिवाइसेस आपके इंटरनेट के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सारा काम आईएसपी वाला करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डेटा ट्रेवल्स ऑन इंटरनेट। यानी मतलब डेटा जो है ये इंटरनेट के ऊपर किस तरह ट्रेवल करता है, यानी मतलब डेटा इंटरनेट के थ्रू किस तरह जाता है। When you open the YouTube, एक सिंपल से एग्जांपल मैंने दिया है, जब आप अपनी YouTube को ओपन करते हो तो क्या होता है? Your device send a request, यानी आपका जो डिवाइस होता है, जब आप अपनी ब्राउजर में लिखते हो www.youtube.com तो ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर को।
कि जी मुझे YouTube चाहिए, तो ये क्या होता है, आपका डिवाइस रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। इसके बाद क्या होता है, डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स, और फिर आपका डेटा जो है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और वो आपके साथ इजीली ट्रैवल करता है, उसको हम पैकेट्स कहते हैं। दीज पैकेट ट्रैवल थ्रू राउटर्स एंड केबल्स, और ये जो पैकेट जाता है तो ये राउटर्स के थ्रू जाता है या केबल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, यानी या फिजिकल होता है या लॉजिकल होता है, ये ट्रैवल करता है। दे रीच द सर्वर, जब ये सर्वर तक पहुंच जाता है, द सर्वर सेंड द डेटा बैक टू यू। यानी मतलब क्या है कि मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि जी मुझे YouTube चाहिए, मैं www.youtube.com लिखूंगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के अंदर, सर्वर जो है इसको रिकॉग्नाइज करेगा, आफ्टर द सर्वर हमें फीडबैक देगा, बैक देगा, और बैक डेटा बैक का क्या मकसद होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर youtube.com ओपन हो जाता है। तो एग्जैक्टली यहां पे ये बात याद रखें कि डेटा इंटरनेट के ऊपर किस तरह ट्रैवल करता है, यानी आपको सर्वर को रिक्वेस्ट करना होता है, सर्वर आपको रिस्पांस देता है और आप मल्टीपल वेबसाइट्स या मल्टीपल ब्राउजर के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, यानी मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है। क्लियर, यानी एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज अ यूनिक आईपी एड्रेस। जितने भी डिवाइसेस आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है उसको एक यूनिक आईडी मिलता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। लेकिन ये बात ये जहन में याद रखें, ये जितने भी टॉपिक्स है ये सेकंड सब्जेक्ट के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक टॉपिक विद एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल आइडियाज के साथ। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ मुझे टच देना है क्योंकि ये आईसीटी का एक लास्ट चैप्टर है जिसमें नेटवर्किंग का एक शॉर्ट सा टच दिया हुआ है ताकि स्टूडेंट का सिर्फ आइडिया कवर हो जाए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस 192.168.10.1 ये क्लास सी की आईपी है, इस तरह क्लास डी है, इस तरह क्लास बी है, क्लास ए है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस है। अब इसका मकसद क्या होता है, कौन कौन से क्लासेस है, किस तरह क्लासिफाइड हुआ है, तो इंशाल्लाह कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर हम डिटेल से उस कांसेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन बस इतना याद रखें कि आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस के अंदर यूनिक होता है और जितने भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वो थ्रू द आईपी एड्रेस करता है। ये प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आपका कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम www भी कहते हैं। हर वेबसाइट से पहले आप लोग को देखते हो www। ये वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या होता है, मेनी स्टूडेंट कंफ्यूज इंटरनेट एंड वेब, यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस पे कंफ्यूज होते हैं कि ये इंटरनेट और वेब में क्या फर्क है, यानी इंटरनेट और वेबसाइट में क्या फर्क है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कंफ्यूजन मैं यहां पे कवर कर दूंगा। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये एक रोड है, रोड का मतलब जिसके थ्रू आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, और वेब क्या है, ये एक सर्विसेज रनिंग ऑन इंटरनेट, यानी मतलब क्या है कि एक रोड है और एक रोड के ऊपर एक कार चल रहा है, तो ये कार क्या है, ये एक वेब है। ठीक है, और ये रोड जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये इंटरनेट है, यानी अगर ये रोड ना होता तो आप कार को ट्रेवल नहीं कर सकते। मेरे कहने का मकसद यही है कि ये इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप सर्विसेज ले सकते हो थ्रू द वेबसाइट, और वेबसाइट को रन करने के लिए ब्राउजर्स की जरूरत होता है, और वेबसाइट को स्टोर करने के लिए सर्च इंजन की जरूरत होता है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो और फिर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लोग जो है वो एक्सेस करते हैं। तो जो भी वेबसाइट होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही रन होता है, और जब इंटरनेट के थ्रू ये रन होता है तो इसके अंदर डिफरेंट शॉप्स होते हैं। शॉप्स का मतलब कि हर एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है, यानी दुनिया में मिलियन बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है जो हर एक वेबसाइट अपने अपने मकसद के लिए लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली शॉप्स ऑन रोड, शॉप्स ऑन रोड का मतलब क्या है कि रोड के ऊपर आप जा रहे हो और आपको कोई शॉप नजर आ दे और आप चाहते हो जी मुझे बिस्किट चाहिए। ठीक है, कोई बंदा कहते हैं जी मुझे चॉकलेट चाहिए, कोई बंदा कहते हैं मुझे जूस चाहिए, तो एग्जैक्टली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसी तरह ये वेब सर्विसेज लेता है थ्रू द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के थ्रू ही वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेबसाइट को एक्सेस करता है, यानी इंटरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और फिर उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलता है। ठीक है, तो ये बात यहां पे याद रखें। मिसाल के तौर पे www इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स इन वेब पेजेस, जितने भी वेबसाइट या वेब पेजेस होता है उसका कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इट वाज इन्वेंटेड बाय टॉम बर्नर्ड ली, यानी मतलब क्या है कि टिम बर्नर्ड ली ये एक साइंटिस्ट है
जिसने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि ये वेबसाइट इन वेब पेजेस जो आपके साथ कलेक्ट होता है तो उससे पहले हम लिखते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और ये इसकी कलेक्शंस है। ठीक है, यानी या वेबसाइट्स होगी या वेब पेजेस होगी, इसकी कलेक्शन होता है और इनमें से आप कोई भी कलेक्शन चूज कर सकते हो। आपको जो भी कलेक्शन, जो भी कलर, जो भी डिजाइन, जो भी चीज, जो भी वेबसाइट चाहिए आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इंटरनेट को या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जिस चीज की जरूरत होता है उसको हम कहते हैं ब्राउजर। ब्राउजर, वेब ब्राउजर यानी वेब की ब्राउजर को, वेबसाइट को ऑपरेट करने वाले, ब्राउजर, ब्राउज करना। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू ओपन द वेबसाइट्स। यानी ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप या डिफरेंट डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हैं और उन्हीं की मदद से हम डिफरेंट वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद है ये कि ब्राउजर के बगैर वेबसाइट रन नहीं होता। ठीक है, और इंटरनेट के बगैर आपका ब्राउजर काम नहीं करता। यानी मतलब इंटरनेट के बगैर कोई कनेक्शन नहीं आता, और जब कनेक्शन नहीं होता तो ना ब्राउजर का कोई फायदा रहा और ना वेबसाइट का कोई फायदा रहा। अगर आपको इसको सही तरीके से यूज करना है तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना लाजमी है, इंटरनेट के बाद आपके साथ ब्राउजर का होना लाजमी है, और ब्राउजर के अलावा फिर आपके आपके जहन में डिफरेंट आइडियाज यानी वेबसाइट का होना लाजमी है, ताकि आपको पता हो कि यूट्यूब हम किस तरह एक्सेस करते हैं, फेसबुक किस तरह एक्सेस करते हैं, इंस्टाग्राम किस तरह एक्सेस करते हैं, ट्विटर, टिकटॉक, मतलब डिफरेंट चीजों को हम किस तरह एक्सेस करते हैं। तो अब हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है, इसी तरह जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्राउजर है। हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक डिफरेंट ब्राउजर अपनी लैपटॉप, कंप्यूटर में इंस्टॉल करके अपनी इंटरनेट को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है और फिर दुनिया से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को गेट करता है या उसको सेंड या रिसीव करता है। तो एग्जैक्टली ये बात यहां पर याद रखें कि ब्राउजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। विदाउट ब्राउजर आप वेबसाइट को नहीं एक्सेस कर सकते और विदाउट इंटरनेट भी आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों चीजें इसके लिए कॉमन है, ये बात याद रखें। ठीक है, फिर जब हम ब्राउजर में किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो पूरी दुनिया में जितने भी वेबसाइट है, हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जितने भी वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है। एड्रेस का मकसद क्या होता है, उसके अंदर आपको मिलेंगे प्रोटोकॉल्स यानी एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। ठीक है, उसके बाद मिलेगा डोमेन नेम और उसके बाद मिलेगा पाथ। यानी मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे दे दिया www, ये मैंने लिखा, इससे पहले आता है https डबल स्लैश। ठीक है, www डॉट, मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे दे दिया डॉट, और गूगल और डॉट कॉम हमारे पास एक डोमेन है और ये गूगल इसका पाथ यानी एड्रेस है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहां पर आपका जितने भी वेबसाइट पूरी दुनिया में है, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है और उन्हीं एड्रेस को जब आप ब्राउजर में टाइप करते हो या सर्च इंजन के अंदर टाइप करते हो तो सर्च इंजन उन्हीं वेबसाइट को सर्च करके आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली यूआरएल को एक्सेस करने के लिए जो जरूरी चीज है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन हेल्प फाइंड इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि यूजर का जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करना है। यानी मतलब मुझे जो वेबसाइट चाहिए, जो डेटा चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे प्रोवाइड करता है सर्च इंजन। सर्च इंजन के अंदर हम वेबसाइट की नेम्स को लिखते हैं, सर्च इंजन के थ्रू हमें डिफरेंट वेबसाइट जो है वो स्क्रीन पे अपीयर होता है। क्लियर? मिसाल के तौर पे गूगल, बिंग, याहू, ये डिफरेंट सर्च इंजन है जिसको आप अपनी ब्राउजर के अंदर एक्सेस कर सकते हो और फिर दुनिया के डिफरेंट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये बात याद रखें। और आपको वेबसाइट डिफरेंट किस्म के मिलेंगे, यानी हर बंदे को अपनी किस्म का वेबसाइट मिल सकता है एंड्रॉइड के थ्रू। मिसाल के तौर पे कुछ एजुकेशनल या विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया का वेबसाइट देखता है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करता है, अमेजॉन, दराज वगैरह वगैरह, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट करते हैं मिसाल के तौर पर pakistan.gov.pk। ठीक है, इसी तरह कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह यूज करता है,
कोई बंदा एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब वगैरह या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म को यूज करता है। तो ये आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। यानी इन वेबसाइट का मकसद यही है कि लोगों के लिए हर किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग वेबसाइट्स बनाए हैं। वही वेबसाइट को आप सर्च इंजन के थ्रू एक्सेस करते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करते हो। क्लियर? नेक्स्ट वन है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, कॉमर्स। यानी कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, मतलब इंटरनेट के थ्रू किसी चीज को लेना या किसी चीज को देना, इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स मतलब कि आजकल के दौर में जितने भी बिजनेसेस है वो सब ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो गए। ई कॉमर्स का फायदा ये होता है कि एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें होता है। क्लियर? इसके अलावा आप दुनिया में किसी भी जगह पर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, अपने घर से ही किसी चीज को शॉप कर सकते, मतलब किसी भी शॉप से आप किसी भी चीज को बाय कर सकते हो या किसी भी चीज प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। जिस तरह आजकल के दौर में जमीन.com, amazon.com, दराज.com, OLX.com, जिसके थ्रू हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस करते हैं। ठीक है, मतलब घर बैठे हम डिफरेंट बिजनेसेस करते हैं। ठीक है, इसमें तीन टाइप ऑफ बिजनेसेस है। एक है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, एक है बिजनेस टू कंज्यूमर और दूसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यानी मतलब मुख्तलिफ टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं जिसकी मदद से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायदे इससे ले सकते हो। मेरे कहने का मकसद यही है कि आजकल के दौर में इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट के थ्रू आजकल का दौर जो है वो मॉडर्न हो गया। मॉडर्निज्म का मतलब क्या हो गया कि आप हमारा जो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग था वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में। यानी मतलब क्या है कि आजकल के दौर में जितने भी बिजनेसेस होते हैं या बाइंग एंड सेलिंग होता है या जितना भी ज्यादातर एक्टिविटीज होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही होता है। यानी आजकल के दौर में हम कम्युनिकेशन सब कुछ जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं। अगर हम इंटरनेट की अदर सर्विसेज की बात करें तो इसमें सबसे पहला सर्वर आता है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, फास्ट, चीप, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। ईमेल मतलब जीमेल, याहू, ठीक है, इसके अलावा हॉटमेल, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह डिफरेंट ईमेल्स पाए जाते हैं। उन्हीं ईमेल के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी डेटा को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल को, अपनी वीडियोस को, मल्टीपल चीजों को जो है वो क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, इंस्टेंट मैसेजिंग यानी रियल टाइम चैटिंग, मतलब व्हाट्सएप, स्काइपी, ठीक है, इसी तरह और भी काफी प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं यानी रियल टाइम चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है VoIP यानी कॉलिंग ओवर इंटरनेट, यानी जब हम इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग करते हैं। पुराने जमाने में हम घरों में PTCL टेलीफोन इस्तेमाल, आजकल भी जितने भी ऑफिस है सब में वो फोन इस्तेमाल होता है जो PTCL वाले आपको एक आम सा टेलीफोन देता है। ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में जितने भी डिवाइसेस है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल, जितने भी डिवाइसेस हैं, आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, यानी इंटरनेट के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हो, मतलब आमनी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। एक तो सिंपल कॉल होता है जो सिम के ऊपर होता है, एक इस तरह कॉल होता है जब इंटरनेट के थ्रू करते हो, तो एग्जैक्टली वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हो। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी यूज्ड टू ट्रांसफर द फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के दरमियान में फाइल को ट्रांसफर के लिए इन लोगों ने FTP प्रोटोकॉल बनाया है जिसकी मदद से आप अपनी फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी ऑनलाइन मीटिंग, जूम, गूगल मीट वगैरह वगैरह, यानी आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो या ऑनलाइन लेक्चर दे सकते हो, ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, स्टूडेंट के साथ, कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोशल मीडिया यानी डिजिटल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, यानी सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, आप किसी से राय ले सकते हो, कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि अगर हम इंटरनेट की सर्विसेज की बात करें तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल के दौर में हर कोई चाहता है कि कम टाइम में ज्यादा काम हो जाए, तो ये इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पॉसिबल है। क्लियर? अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें, मतलब कंप्यूटर में जितने भी मालवियर होते हैं, यानी मतलब कुछ इस तरह फाइल्स होते हैं जो आपकी सिस्टम में डिफरेंट चीजों के साथ अटैच होते हैं या जो हैकर्स होते हैं वो अटैक करते हैं डिफरेंट चीजों पे, या वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरसेस को स्प्रेड करता है या डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट फाइल्स को अटैच करता है, जिसमें जो वो फाइल आपकी डिवाइसेस के अंदर आता है तो आपकी डिवाइस का कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है, या आपकी सिस्टम में खराबी आ जाता है, या आपकी फाइल खराब हो जाते हैं, आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है आपकी सिस्टम में क्रिएट होता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ वायरस की बात करें तो एक है वायरस यानी अटैच टू द फाइल, ज्यादातर फाइल के साथ अटैच होते हैं। वर्म यानी स्प्रेड ऑटोमेटिकली, वर्म इस तरह वायरस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर एक बार आता है तो कंप्लीट
ड्राइव के अंदर या कंप्लीट कंप्यूटर के अंदर खुद स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ओनिक्स से ट्रोजन हमारे पास लुक सेफ बट हार्मफुल, यानी ये नजर तो इस तरह आता है कि कोई भी मसला क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये भी खतरनाक है क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंट वायरसेस हैं, जो आपके कंप्यूटर में एन होता है तो आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो इसके लिए इन लोगों ने कुछ सिक्योरिटीज बनाए हैं, यानी प्रोटेक्शन मेथड बनाए हैं। एक है एंटीवायरस की मदद से आप जो है हार्मफुल जो फाइल्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में नहीं जाता। फायरवॉल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से अनऑथराइज्ड बंदा नेटवर्क के अंदर नहीं आ सकता। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, यानी मतलब क्या है कि आजकल के दौर में व्हाट्सएप में हर एक ऐप के अंदर ये है टू फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, इसकी मदद से कोई और जो है आपकी डेटा को या आपकी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। रेगुलर अपडेट्स, मतलब कि आपकी डिवाइसेस में जितनी भी अपडेट्स आता है आप चाहते हो कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपने डिवाइसेस को अपडेटेड रखें। ठीक है, और इसके अलावा ये बात याद रखें कि दीज आर लाइक डिजिटल लॉक्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स, यानी मतलब ये डिजिटल लॉक एंड सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो ये आपकी कंप्यूटर, जब भी आप अपने कंप्यूटर के इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये आपको मल्टीपल प्रॉब्लम से, मल्टीपल चीजों से बचाता है ताकि आपकी डेटा, कंप्यूटर इन सब चीज सेफ रहे। उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगा कि इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।